आजकल युवाओं में अक्सर स्ट्रेस और एकाग्रता की कमी देखने को मिल रही है। फूड टाइमिंग में लगातार होता बदलाव और निराशा से लगातार ये बढ़ती जा रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए मनोचिकित्सक डॉक्टर दीप्ति सिंघल ने साधना न्यूज से खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जी और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। आज की युवा पीढ़ी जिस तरीके से लगातार नशे का शिकार हो रही है, जिस तरीके से लगातार डिप्रेशन में पहुंच रही है, क्या है इसके पीछे के कारण? क्या वाकई वो बीमार है? क्या वो परेशान है या कोई और इसके पीछे वजह है? इन सभी बातों को जानने के लिए आज मैं पहुंची हूं डॉक्टर दीप्ति सिंघल के पास। आपको बता दूं, डॉक्टर दीप्ति सिंघल मनोचिकित्सक हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज की युवा पीढ़ी को कैसे समझना होगा, कैसे करियर पर फोकस करना होगा, किस तरीके से अपने जीवन को जीना होगा। तो मैम, सबसे पहले तो आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यहीं से शुरू करूंगी कि आप इतने लोगों को देखती हैं, ट्रीट करती हैं, क्या कहेंगे आज क्या हो रहा है? एक्चुअली अगर हम बच्चों को देखें तो बचपन से ही आज उनकी मानसिक स्थिति को समझने के लिए कोई भी नहीं है। हमारे समाज में, हमारे देश में मानसिक विकारों को बिल्कुल इग्नोर्ड फॉर्म में रखा जाता है, उनकी बिल्कुल केयर नहीं की जाती है। बच्चा आज बहुत अकेला हो गया है, फैमिली डिस्प्यूटेड है, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, पेरेंट्स आर नॉट देयर फॉर देयर हेल्प। तो जब बच्चा शुरू से ही अकेलापन, कुछ उसके ट्रॉमास हैं, जब वो अपने मम्मी पापा को लड़ते झगड़ते देख रहा है, इस कंडीशन में उसकी परवरिश होती है, वो अपने एडोलेसेंट ग्रुप में आता है, एडल्टहुड में आता है, और जो चीजें उसके सामने आती हैं, अगर नशा उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको लग रहा है कि और बच्चे खुश हैं इसको लेकर, तो मैं भी इसको ट्राई कर सकता हूं, और जहां उसने ट्राई करने के लिए सोचा, वहां वो धीरे धीरे एडिक्टेड होता चला जाता है। सिर्फ नशा, मोबाइल का, ड्रग्स का, अल्कोहल का, हर चीज का एडिक्शन आज हमारे यहाँ के बच्चों में देखने को मिल रहे हैं, और इनकी गिरफ्त में दिन पर दिन हमारे युवा पीढ़ी आती चली जा रही है। मैम, वाकई ये बहुत चिंता का विषय है। कभी कभी तो ये भी सामने आता है कि बच्चों को बाहर पढ़ने भेज दिया जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पेरेंट्स वर्किंग में होते हैं, उसके बाद बच्चे को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे दोस्त थे। वो जब दोस्त के पास पहुंचते हैं, वो डिच कर देते हैं, तो वो आत्महत्या जैसे कारणों पर पहुंच जाता है। बिल्कुल, ये पीयर प्रेशर होता है। जैसे बच्चे ने बचपन से अटैचमेंट नहीं देखा, जो वो पेरेंट्स से बोलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, शेयर करना चाह रहा है, बट पेरेंट्स को टाइम नहीं है उसको सुनने के लिए, और जहां उसके दोस्त उसके सपोर्ट में आते हैं तो उसको लगता है कि अब उसके साथ बहुत लोग हैं, वो अकेला नहीं है। वहां वो अपनी हर चीज एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में अपने फ्रेंड्स के साथ में, जैसा वो सिखा रहे हैं, वो अगर ड्रग्स लेना सिखा रहे हैं, वो रिलेशनशिप में आना बता रहे हैं, जो जो चीजें वो बता रहे हैं वो उनको फॉलो करना शुरू कर देता है, के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होने लग जाता है। और जहां उसके फ्रेंड ने उसको छोड़ा तो उसको लगता है कि अब ये दुनिया, देयर इज नथिंग फॉर मी, सब कुछ चला गया मेरा, और वहां वो सुसाइड अटेम्प्ट, क्योंकि लोनलीनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ये डिप्रेशन के कारण होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है। पेरेंट्स को क्या करना होगा मैम इसके लिए? क्योंकि पहले जब हम देखते थे कि इस तरीके की चीजें कम होती थी, अभी लगातार। मैं आपको एक केस बताती हूँ मैम। छिंदवाड़ा में एक माँ ने अपनी दोनों बेटियों को मारा, 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। माँ क्रूर हो सकती है, ये कभी सुना नहीं था, और ये सोच के बड़ी घबराहट पैदा होती है मन में, ऐसा कैसे हो सकता है? समाज की सोच जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज तो यह है जिसमें मैं बोलूँगी कि साइको सोशल रीजंस। सोसाइटी ने फीमेल बेबी को हमेशा नीचे रखा है। माँ अगर एक बेबी हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, तो अपने आप को ओवरबर्डन महसूस करती है कि 3 बच्चियों की माँ हूं, अब मुझे आगे समाज को कैसे फेस करना है। और इस कंडीशन में अगर उसको फाइनेंशियल इश्यूज झेलने पड़ रहे हैं, उस कंडीशन में अगर उसके पास में अपने हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, रोज घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हस्बैंड अल्कोहलिक है, तो वो इतनी फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है कि वो अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकती, और स्थिति अब इस तरह की आ रही है जो केसेस आप बता रही हो। वो मेंटली डिसऑर्डर से कैसे बचा जा सकता है, क्या करें इसके लिए? देखिए, बहुत तो
जैसे हम अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, शुरू से हम अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा डेली ब्रशिंग करनी है, क्लीनलीनेस रखनी है, उसी तरीके से हमारी मेंटल हाइजीन होती है। पर वो वाला कॉन्सेप्ट ना हमारे चैप्टर्स में है, ना बुक में है, ना सिलेबस में है, कहीं पर भी नहीं है। हम बच्चे को नहीं बताते मेंटल हाइजीन क्या है। जैसे ही हमको शुरू में कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, हमारा बच्चा अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है, उसका गुस्सा बढ़ रहा है, वो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जवाब देने लगा है, डिसओबीडियंट होने लगा है, हमको तुरंत उसको साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जो कि बिल्कुल हमारे यहाँ एक स्टिग्मा है। अगर हमने एक साइकोलॉजिस्ट से बात करी है, इसका मतलब हमारा बच्चा क्या पागल हो गया है, ये एक हम टैबू लगाकर चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी चीज की शुरुआत हो रही है, उसकी रूट्स अगर स्टार्ट हो ही रही हैं, वहीं उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तो वो चीज किसी भी तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट होगी ही नहीं। मैम, आपके पास कितने केसेस से आते हैं? कुछ केसेस के बारे में बताइए। मेरे पास में तो रेगुलर 3 से 4 केसेस मैं बच्चों के हैंडल करती हूँ, और यहाँ बच्चों के सभी तरह के केसेस हैं, जिसमें पेरेंट्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। दे आर फीलिंग लोनली, क्योंकि यहाँ पर ना मदर मुझे सुनने के लिए है, ना फादर मुझे सुनने के लिए, नोबडी इज हियर टू लिसन मी। तो जब उनको वहां कोई सुनने के लिए नहीं है, तो वो अपने रिलेशनशिप्स में आते हैं, दे आर क्रॉसिंग देयर लिमिट्स ओवर देयर, और जब वहां पर भी उनको डिच किया जाता है या किसी कारणवश ब्रेकअप हो जाता है बच्चों का, तो वो वहां उस चीज को बिल्कुल भी कंट्रोल अपने ऊपर नहीं कर पाते हैं, और इस कंडीशन में डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स या सुसाइडल अटेम्प्ट जैसी चीज के साथ में हो रही है। करियर भी एक बड़ा कारण मानती है मैम आप, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि करियर की चिंता तो है कहीं ना कहीं बच्चों को, और वो करियर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए नशे में जा रहे हैं और एटमॉस्फेयर भी वैसा ही अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कैसे आप बच्चों को समझाएंगे कि उनको पेशेंस के साथ काम करना होगा, क्या करना होगा? सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को समझाना चाहूंगी कि इतना पेरेंटल प्रेशर अपने बच्चों के ऊपर ना बनाएं। वो हमारे बच्चे हैं, हम उनको किसी रेस में, कंपटीशन में खड़े नहीं कर सकते हैं। आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व करिए कि आपके बच्चे का पोटेंशियल है क्या। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एकेडमिक्स में ही जाने के लिए बना हो, इतनी सारी फील्ड हैं, आप बच्चे को उस फील्ड में जा डालिए जहां पर उसका इंटरेस्ट है, जहां उसके एप्टीट्यूड है, जहां उसके अंदर स्किल्स हैं कुछ करने की, तो बच्चा कभी नर्वस नहीं होगा, बच्चा कभी डिसइंटरेस्टेड होकर काम नहीं करेगा, अगर आपने उसको वही फील्ड दी है जिस फील्ड में वो जाना चाहता है। तो सबसे पहला काम ये। दूसरा, हमको बच्चों को समझाना है कि हमेशा आपको टॉप लेवल वाली चीजें नहीं करनी है। इट्स ओके वेयर यू आर, इट्स ओके, आप अपना 100% दो, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स डालो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फर्स्ट 2, फर्स्ट 3 में आना है। और वन मोर थिंग कि हमारे बच्चों को नो सुनने की आदत खत्म हो गई है, वह भी पेरेंटिंग से ही शुरू होती है। हम पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, एक बच्चा है हमारा तो हम उसको किसी चीज के लिए नो नहीं बोलते। ये क्या है, क्यों नहीं बोलते हम अपने बच्चे से नो? जब हमारा बच्चा फेलियर फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जब वहां पर उसको लिखा आता है कि यू आर नॉट पास्ड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता उस बच्चे को, क्योंकि उसने बचपन से नो नहीं सुना है, अपने यहाँ उसने हमेशा जीत देखी है। तो बस वही जीत के कारण, वही उसके चैलेंजेस वो जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वहां वो अकेला होकर सुसाइड अटेम्प्ट किया। मैम, हमने ऐसे केसेस भी देखे, सुशांत राजपूत को हमने देखा, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। इसके पीछे क्या कारण है? कुछ सक्सेस लोग भी ऐसा कर रहे हैं। इतना क्या सोसाइटी को बदलना होगा? क्या टीचर्स को अब ज्यादा कुछ सिखाना होगा, पेरेंट्स को सिखाना होगा, दोस्तों को क्या करना होगा ऐसा कि सक्सेस होने के बाद भी जो लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, ऐसे तो समाज कभी अच्छा बन ही नहीं पाएगा। इस पे हमें हर तरह की चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फैमिली इन्वॉल्वमेंट, जहां फैमिली इन्वॉल्वमेंट में बच्चे फाइनेंशियल इश्यूज देख रहे हैं या पेरेंटिंग हमारी ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, उसी तरीके से हमारा स्कूल कल्चर होता है, हमारा कॉलेज कल्चर होता है, पीयर प्रेशर बढ़ रहा है, टीचर्स के, लेक्चरर्स के बहुत एक्सपेक्टेशंस बच्चों के साथ में बढ़ रहे हैं। अगर हमारे बच्चे कोचिंग जाते हैं, आप कोटा के इश्यूज को अगर देखेंगे तो वहां जा रहे हैं, तो वहां उनके साथ में इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है, उनके अंदर इतना उनको एफर्ट्स डालने की वो करी जा रही है कि आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। बच्चा अगर उतनी नहीं कर पा रहा है, तो हमें यहाँ पर सभी तरह के चेंजेस लाने की जरूरत है। पेरेंट्स को भी टाइम देना है,
जॉइंट फैमिली में अगर बच्चों की नर्चरिंग होती है तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही कॉलेजेस में, स्कूल्स में सबसे पहली चीज तो ये डालनी चाहिए कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज से बच्चों को कोपिंग कैसे करानी है, वो स्ट्रेटेजी सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे अपना करियर ना बनाएं, बच्चे आगे मूव ऑन ना करें, वो चीज तो हमको चाहिए, लेकिन उन चीजों को फेस करने के लिए हम उतना पोटेंशियल मानसिक रूप से कहां से लेकर आए। अगर हमें एक बार फेलियर मिल रहा है तो हमको ये समझ में आना चाहिए दिस इज माय लर्निंग स्टेज, आगे मुझे और जोर लगाकर अपना आगे मूव ऑन करना है, न कि वहां रुक जाना है। फेलियर का टैग हमें नहीं लगाना है, ना पेरेंट्स को लगाना है, ना टीचर्स को लगाना है बच्चे के ऊपर। मैम, आप मानती हैं कि किताबें पढ़ना बंद कर दिया है बच्चों ने और सोशल मीडिया से इतना कनेक्ट हो गए? मैं देख रही थी बच्चे पबजी खेल रहे हैं आजकल। पबजी की लत इतनी ज्यादा पड़ी हुई है उन बच्चों को कि वो पूरी रात जागते हैं, सुबह सोते हैं, रूटीन बिगड़ गया है। कैसे वो ठीक करें, कौन से गेम्स खेले जाए ताकि उनकी जो बॉडी है वो भी फिट रहे, वो खुद भी फिट रहे? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मोबाइल का एडिक्शन इतना ज्यादा बच्चों में हो गया है कि जो हमारे नेचर ने, कुदरत ने हमें रात का टाइम सोने के लिए बनाया है, 4 बजे तक 5 बजे तक बच्चे अपने पबजी और ऑनलाइन गेम्स में या किसी भी तरह के रील्स स्क्रॉल करने में, मतलब वो मोबाइल दे आर एंगेज्ड इन द स्क्रीन। और जो दिन का टाइम है वो टाइम उन्होंने पूरा सोने के लिए कर लिया है, जिससे यू कैन सी कि 20 से 30 साल के बच्चों में कार्डियक इश्यूज हो रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो हम लोगों ने कभी भी नहीं देखे हैं। तो सबसे पहले हमें उनका बायोलॉजिकल क्लॉक सुधारना पड़ेगा, दैट इज नॉन एज सर्कैडियन रिदम। जो बच्चों का, जो हमारे नेचर ने एक क्लॉक बनाया हुआ है, उसके हिसाब से उनका खाना पूरा जो खराब हो गया है उसको सुधारना है, हमें उनका डेली रूटीन सुधारना है। और ये चीज शुरू होती है पेरेंट्स के थ्रू है। अगर आप खुद मोबाइल चला रहे हो, आप 12 बजे तक, 1 बजे तक, तो बच्चा आपको क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। शुरुआत में वो आपको ऑब्जर्व करता है, धीरे धीरे वो उस चीज को फॉलो करने लग जाता है, वही वो काम कर रहा है। आप 12 बजे तक चला रहे हो, वो 2 बजे तक, 3 बजे तक चलाएगा। और बोलने के जब हम टोकते हैं बच्चों को, तो बच्चों को ये हो जाता है कि आप लोग भी तो वही कर रहे थे, तो हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं। मैम, उल्टा हो गया है। अभी हम एक खबर देख रहे थे, एक बच्चे ने पिता से कहा मुझे मोबाइल चाहिए, आईफोन। पिता ने आईफोन नहीं दिलाया, बच्चा मौत के घाट उतर गया। बहुत से ऐसे केसेस हो रहे हैं, क्योंकि वही मैंने जैसे आपको कहा कि नो सुनने की आदत नहीं है। हम शुरू से बच्चे ने जिस चीज की तरफ फिंगर करी, हम उसको वो चीज अवेलेबल करा रहे हैं। और बहुत शान से ये चीज बताते हैं कि मेरा बच्चा तो जो बोलता है मैं सारी चीजें उसकी पूरी करता हूं। तो हमने उस बच्चे को कभी भी ये सिखाया ही नहीं कि अगर हम कोई चीज अवेलेबल नहीं करा सकते हैं तो उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। और हमारे बच्चे क्या करते हैं आज के टाइम पे? रिएक्ट करते हैं, एंगर सिखाते हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, अपना सिर फोड़ देंगे दीवार में, सामान उठा के मोबाइल फेंक देंगे। तो इस तरह की चीजों से वो अपनी जिद को मनवाना सीखे हैं। तो सारी चीजें, क्योंकि जब कोई बच्चा होता है तो कोई बच्चा डिप्रेशन या एंजाइटी का पेशेंट नहीं होता। हमारी पेरेंटिंग, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा चारों तरफ का इन्वायरमेंट हमारे बच्चे की वो करता है, नर्चरिंग करता है। मैम, चूंकि आप तो इस सब चीजों को, केसेस को देख रही हैं, अभी जो हाईली अगर बात की जाए तो कितने साल के बच्चों में ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर या फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब देखने को मिल रहा है? हर एज ग्रुप के अपनी अपनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर मैं बात करूं तो मैं 8-9 साल के बच्चे से जो गुस्सा शुरुआत हो रही है बच्चे की, वो आप समझ लो 18, 19, 20 साल तक के बच्चों में एंगर इश्यूज इतने ज्यादा हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन है, दे डोंट वांट टू लिसन एनीबॉडी। उनको अपने पेरेंट्स को नहीं सुनना, आप लेक्चर दे रहे हो, आप ज्ञान देते हो, इस तरह से वो अपने टीचर्स की नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस लेवल खत्म होता जा रहा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे में अगर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है तो इसके पीछे कारण कहाँ और क्या जा रहे हैं, उनको सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मानती हैं मैम, आउटडोर गेम खेलने से भी बच्चे बहुत स्वस्थ और खुश रहते हैं? बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि बच्चे जितना स्पेयर टाइम है वो अपने मोबाइल में, इनफैक्ट स्पेयर टाइम क्या बोलेंगे, पढ़ाई भी वो अपने मोबाइल के थ्रू, अपने गैजेट्स के थ्रू ही कर रहे हैं। तो पूरा टाइम उनका स्क्रीन के सामने बीत रहा है। तो जो फिजिकल एक्टिविटी होती है जिससे हमारी बॉडी में पॉजिटिव हैप्पी हार्मोन, सेरोटोनिन का सिक्रेशन होता है, एंडोर्फिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो सब चीजें बिल्कुल बंद हो गई हैं। और जहां हैप्पी हार्मोन्स नहीं बनेंगे, बच्चा पूरा सिटिंग देता है, फिजिकल जब नहीं होगा तो मेंटली भी आपका हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन बंद हो जाएगा, आप स्ट्रेसफुल रहने लगेंगे।
मैम, आखिरी सवाल, उन तमाम पेरेंट्स को आज क्या कहेंगे जिसकी वजह से वाकई हम और आप जैसे लोग बहुत परेशान हैं? जिस तरीके से हमारा समाज जिस ओर जा रहा है, हम बढ़ते हुए भारत को देख रहे हैं, पर बढ़ते भारत का युवा आज नशे में पहुंच रहा है। बिल्कुल, बच्चे नशे की गिरफ्त में दिन पर दिन आते चले जा रहे हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को एक ये चीज बोलना चाहूंगी कि आप अपना क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दीजिए। अगर आप घर में हैं तो कम से कम एक टाइम मील, एक टाइम का खाना, अगर डिनर पॉसिबल है तो विदाउट एनी यूजिंग गैजेट्स, विदाउट एनी यूजिंग एनी मोबाइल, आप बच्चे को टाइम दीजिए। आप दिन भर अपनी एक्टिविटीज खुद शेयर करिए, जिससे बच्चे को लगे कि हाँ, कोई है जिससे मैं भी अपने दिन भर की बातें बोल सकता हूं। और आप उसको आई कांटेक्ट करके इंटरेस्ट के साथ में उसको सुनिए, जिससे उसका अटैचमेंट, उसकी कनेक्टिविटी आपके साथ बनेगी। और जिस दिन ये कनेक्टिविटी बच्चों की पेरेंट्स के साथ में बहुत अच्छी बन गई, वहां पर बच्चे कभी भी ये एडिक्शन के गिरफ्त में नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रीति सिंघल को, किस तरीके से वो लगातार इस बात को बता रही है कि सिर्फ एज क्राइटेरिया के साथ ही डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं हो रही है, बल्कि ये किसी भी एज क्राइटेरिया में हो रही है और लगातार बढ़ रही है। इसलिए अब सबसे ज्यादा समाज को, पेरेंट्स को ये समझना होगा विदाउट प्रेशर कैसे वो बच्चों को समझे, कैसे वो बच्चों तक पहुंचे, उनकी चीजों को समझे, उनसे बात करें, तभी हम एक अच्छे देश और एक अच्छे युवा का निर्माण कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।